अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ इस तरह गुफ्तगू हो रही है। उसकी एक वजह तो ज़ाहिर है, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग चल रही थी, प्रोग्राम्स चल रहे थे, शो हो रहे थे, उसमें मसरूफियात थी। उसके अलावा कुछ फैमिली मसरूफियात, कुछ घर के मामला चल रहे थे, इसलिए आप लोगों के साथ इस तरह गुफ्तगू नहीं हो सकी। और आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से यूँ मुलाकात हो रही है। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो अपनी खैरियत जो है वो मुझे आपने अपने कमेंट्स के ज़रिए लाजमी आगाह करना है कि आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं, घर में सब खैर खैरियत है, बाल बच्चे ठीक हैं। जिस तरह हमारी सोनिया मुल्तानी कहती है कि बाल बच्चे सारे ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद खबरें असल में 2-3 थी जो पेंडिंग थी, जो आप लोगों तक पहुँचानी थी। तो सोचा कि एक एक करके, क्योंकि 2-3 खबरें हैं तो 2 वीडियोज़ में डिवाइड करके इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचा दूँगा। पहली खबर, आप लोगों को थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि खबर हार के बारे में कि कुछ चेंजिंग, कुछ तब्दीलियां उसमें हम लेके आ रहे हैं। आप लोगों की हमेशा से ये शिकायत रहती है कि जी खबर हार में कुछ नया लेके आएँ, कुछ नए सेगमेंट्स लेके आएँ, कुछ नया करें। या कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो आफ्ताब साहब को पुराने लोग फॉलो कर रहे हैं वो अक्सर औकात यही कहते हैं कि दीगर शोज़ में आप जैसे ही कंटेंट या आप जैसे सेगमेंट्स को कॉपी किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है वो तो एक चीज़ होती रहती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हम लोग खबर हार में क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीक से ज़रूर नज़र आएगा कि नया उसमें क्या है। नया उसमें ये है कि पहले आप लोग हमें देखते हैं कि खबर हार के हम लोग 3 सेगमेंट्स डिवाइड कर देते हैं, या अगर लीनियर पे जाए तो चौथा सेगमेंट गाने का ऐड हो जाता है। अभी भी अब जो हम करेंगे उसमें यह है कि शो की टाइमिंग उतनी ही रहेगी। जो ऑलरेडी 36 मिनट का प्रोग्राम होता है, 38 मिनट का, 40 मिनट का शो वही रहेगा, टाइमिंग उतनी ही रहेगी। लेकिन सेगमेंट हमने उसको कर दिया है एक सीमलेस शो होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम थिएटर के अंदर थाना सेगमेंट कर रहे हैं तो थाना ही पूरे शो के अंदर होगा। अब आप कहेंगे कि जी इतना लंबा सेगमेंट कैसे करेंगे? उसको हमने डिवाइड कर दिया एक्ट्स में, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। यानी कि एक ही थाने सेगमेंट के अंदर 3-4 मुख्तलिफ स्टोरीज चल रही होंगी और उसका हम शुरू से लेके एंड पे उसका वाइंड अप होगा, लास्ट अप होगा जो आप लोग देख रहे हैं। यानी कि एक कहानी के तौर पे खबरहार कहानी, खबरहार स्टोरी आप कह सकते हैं। एक ड्रामाई सूरत में आप देख सकते हैं। बाबर हाउस हम कर चुके हैं रिकॉर्ड, थाना हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसके अंदर हमने वही एक स्टोरी डेवलप की है। 3-4 एक्ट्स के अंदर दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। मतलब अगर किसी के ऑफिस में जाना है तो हमने उसको ऑफिस दिखा दिया है, किसी के ड्राइंग रूम में जाना है तो ड्राइंग रूम दिखा दिया है, थाना दिखाना है तो फिर थाने में आ गए हैं, बाबर हाउस का सेट दिखाना है, किसी को बिजनेसमैन शो करना है तो उसकी प्रॉपर्टी या उसका घर, उसका ड्राइंग रूम, उसकी बैठक, वो चीज़ हम इस तरह चेंजिंग कर रहे हैं कि सीमलेस शो, एक्ट वाइज शो, और उसमें आपको एक ही स्टोरी नज़र आएगी जो शुरू से लेकर आखिर तक 40 मिनट की, 35 मिनट की, 38 मिनट की एक स्टोरी होगी जो इंशाल्लाह कॉमेडी ज़ाहिर है, जो इंशाल्लाह आप लोग उसको भरपूर इंजॉय करेंगे। हमने तजुर्बे के तौर पे ये काम किया और वो तजुर्बा जो है वो बड़ा कामयाब रहा, हमारी नज़र में बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा, हमें बड़ा पसंद आया। तो इंशाल्लाह ताला जो व्यूअर्स हैं, आप लोग भी लाजमी नेक्स्ट वीक जब अवेयर होगा आप देखेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। एक तो खबर हार के हवाले से ये एक अपडेट थी, और ये सीज़न जो है जो अभी हम शुरू किया है ये इंशाल्लाह ताला ऐसे रहेगा। अब ये कब तक रहेगा उसका भी आपको एक बता देता हूँ कि एक खुशखबरी भी है खबर हार के हवाले से। और खुशखबरी ये है कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला हम लोग लीनियर होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे लिए भी खुशखबरी है, ये व्यूअर्स के लिए भी खुशखबरी है कि हम दोबारा से यूट्यूब के साथ साथ अब एक लीनियर चैनल को ज्वाइन करने वाले हैं अनकरीब इंशाल्लाह ताला। अब वो चैनल कौन सा है वो जो है वो अभी खबर एक दफ़ा 100% श्योर हो जाए, 100% श्योर तो है, बट कागजी कार्रवाई ऑफिशियली एक दफ़ा हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बता दिया जाएगा कि हम किस चैनल पे दोबारा जा रहे हैं। लेकिन चैनल की बात तक जो है वो एक खुशखबरी है, एक अच्छी बात है जो आपको बताना ज़रूरी है कि हम लोग लीनियर की तरफ भी जा रहे हैं। अब अगला सवाल, लीनियर पे अगर आप लोग चले गए तो आर्टिस्ट हजरात यही हैं या आर्टिस्ट कुछ तब्दील होंगे या क्या सूरत हाल है?
तो भाई बात यह है कि आर्टिस्ट हजरात का आना जाना लगा रहता है। अभी रिसेंटली आपने अबू बकर भाई के चैनल पे सुना होगा अकरम उदास साहब के बारे में। वो छोड़ के चले गए और एक और शो उन्होंने मुज़ाकरात ज्वाइन कर लिया। अब मेरी कल परसों डिटेल्ड बात हुई है अकरम उदास साहब के हवाले से, और क्या वजूहात थी, किन वजूहात की बिना पे अकरम उदास साहब छोड़ के गए, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वो स्पेसिफिक अकरम उदास साहब के बारे में होगी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगा कि अकरम उदास साहब क्यों खबरहार को छोड़ के गए हैं। अकरम उदास साहब तो चले गए, आने वालों के बारे में बता दो कि आने वाले आर्टिस्ट हजरात फनकारों के साथ भी बातचीत चल रही है, कुछ के साथ चल रही है, कुछ के साथ हो चुकी है। कल मेरे सामने मेरी मौजूदगी में बल्कि एक बंदे से तो मैंने खुद बात की है, 2 आर्टिस्ट हजरात की ज्वाइनिंग कंफर्म हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद आर्टिस्ट हजरात भी आएंगे, आना जाना लगा रहेगा। ये आपको पता है, ये फील्ड ऐसी है, ऐसा ही होता है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। लेकिन 2 आर्टिस्ट हजरात, और दोनों का बता दूं ऐसे आर्टिस्ट हजरात जो ऑलरेडी खबरहार टीम का हिस्सा रह चुके हैं, उनसे बात हुई और वो दोबारा से ज्वाइन करने वाले हैं। एक आर्टिस्ट ऐसा है जिसका यकीन मानिए कि आप लोग भी बड़े, आप लोगों ने कहा कि जब वो छोड़ के गए उसको वापस ले आए, तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी जब दोबारा उस आर्टिस्ट की ज्वाइनिंग होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे। और वही जिस तरह मैं करता हूँ हमेशा से कि आर्टिस्ट अगर आ जाएंगे तो ऑन सेट उनको बिठा के थोड़ा सा चंक बना के आपको मैं बता दूंगा। 2 आर्टिस्ट हैं, 2 आर्टिस्ट हजरात में से एक का मैं आपको बता देता हूँ, और एक आर्टिस्ट वो है कि जिनके अपने चैनल के ऊपर भी जाके आपने बेतहाशा कॉमेंट्स किए, मेरी वीडियोस के ऊपर भी जाके आपने कमेंट्स किए, खबरहार के नीचे भी जाके कमेंट्स किए कि जी इस आर्टिस्ट को ले लें, इसके हालात बड़े ख़राब हैं, वो रिक्शा चलाने पे मजबूर है, उसको आप ले लें। अली शान के बारे में, अली शान साहब जो हमारे सेहतमंद आर्टिस्ट भाई हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि अली शान की ज्वाइनिंग कन्फर्म हो चुकी है, नेक्स्ट वीक से हमें वो ज्वाइन कर लेंगे। अब वो नेक्स्ट वीक का शो एयर कब होगा वो मुझे नहीं पता, या थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से अली शान खबरहार के सेट के ऊपर मौजूद होंगे। अली शान के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। दूसरे आर्टिस्ट का थोड़ा सा तजस्सुस रहने दे, थोड़े से तुक्के शुक्के आप लोग गेस वर्क कर लें। हिंट मैंने आपको दे दिया है कि वो नए आर्टिस्ट नहीं है, खबरहार के साथ मुंसलिक रहे हैं। और आप लोगों को इतनी भी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि बेतहाशा 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 खुशी होगी उस आर्टिस्ट की ज्वाइनिंग से। उसका नाम रिवील अभी नहीं कर रहा, वो रिवील तब करूंगा जब वो सेट पे मौजूद होगा, रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा, तब उनके साथ बैठ के 2-4 मिनट 5 मिनट की गपशप मैं लगाऊंगा। जिस तरह ऑलरेडी आपको पता है कि मैं करता हूँ कि आर्टिस्ट की खबर मैं वहाँ बिठा के एज प्रूफ और उनके साथ गपशप के साथ आपको करता हूँ। तो ये कुछ सूरत हाल थी, कुछ मामलात थे जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थे। खबरहार के बारे में, दीगर आर्टिस्ट हजरात के बारे में वो मैंने आपको बता दिए हैं। वंस अगेन खबरहार के बारे में, क्योंकि आप लोग बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि जी कुछ नया करें, कुछ नया करें, कुछ नई तब्दीली लेके आएँ, तो जो तब्दीली आई है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जब हम एक चैनल के ऊपर लीनियर के ऊपर चले जाएंगे तो वो भी एक तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। फिर ये जो सीमलेस हम शो कर रहे हैं, एक ही सेगमेंट कर रहे हैं, अगर तो नए चैनल को ये पसंद आ गया तो हम उनको इसी तरह दे दिया करेंगे, या अगर उनकी डिमांड हुई कि आपको हमें वही सेगमेंट वाइज चाहिए, जैसे फरंगे आसफिया भी, इब्न बतूता भी, पॉइंटर भी, सेंटर स्टेज भी, तो फिर भाई ज़ाहिर है हमारी मजबूरी है, फिर हम चैनल के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके हम बाउंड होंगे क्योंकि उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट हो चुका होगा। तो ये सूरत हाल है कि कम अज़ कम अभी कुछ अरसा के लिए जो ये सीज़न खबरहार का है, ये सीज़न जो है हम उसी तरह सीमलेस जाएंगे। ज़ाहिर है जब लीनियर पे जाएंगे तो वो एक नया सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तब्दीली आपको दोबारा उसमें नजर आएगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स के जरिए मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक क्या है वो है अकरम उदास साहब। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड गुफ्तगू करूँगा कि वो क्यों छोड़ के गए। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।